गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोग देखो क्या लिखा है। एक दुकानदार 1 रुपये की 6 की दर से टॉफियाँ खरीदता है। देखो यहाँ पे खरीदा हुआ है मूल्य। वह 1 रुपये की कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बच्चों ध्यान से सुनो, एक सवाल तो वो था इतने रुपए की इतनी खरीदी, इतने रुपए की इतनी बेची, लाभ और हानि परसेंट पे पूछा था। तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। लेकिन दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये में 6 की दर से खरीदा है, फिर उसको बेचना है। कह रहा है कि 1 रुपये में कितने बेचे ताकि 20% का लाभ हो। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है बच्चों, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। आपको क्या लिखना है, आपको ये काम करना है, रुपये ऊपर और वस्तु नीचे। ये नोट कर लो कहीं पे, रुपये ऊपर लिखने और वस्तु नीचे लिखनी है। रुपये ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे, ये चीज़ आप नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या कहा है। उसने कहा 1 रुपये की 6 की दर से खरीदता है। रुपये ऊपर 1 रुपया, तो ऊपर तो लिखा जाएगा 1। 6 वस्तु थी तो ये लिखी जाएंगे नीचे। अब बच्चों उसने कहा ये तो खरीदा हुआ मूल्य है। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है और हमें बेचना होता है, ये तो हम कैसे बेचेंगे, गुणा करके बेच देंगे। अब बेचेंगे कैसे, कुछ ना कुछ लाभ या हानि का पता होना चाहिए। उसने कहा भाई 20% का लाभ होना चाहिए। लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 120% में बेच दूंगा। 120% का मतलब 120/100 भी लिख सकता हूँ, 1.2 भी लिख सकता हूँ बच्चों। 1.2 अगर मैं ऊपर से दशमलव काटूंगा, नीचे 10 लिखना पड़ेगा। फिर 20 छिक्को 120, 20 पंजे 100। इस 6 से वाला 6 कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 5। जो ऊपर होता है उसको हम रुपये कहते हैं और नीचे क्या है 5, यानी ये वस्तु है। तो हम कह सकते रुपये 1 की 5 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखो, जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, वो कह रहा है भाई 1 रुपये की कितनी बेचे, यानी हमें वस्तुओं को बेचना है। बेचेंगे कैसे, गुणा करके बेचेंगे। तो 20% का लाभ होना चाहिए। लाभ को 100% में जोड़ते हैं, यानी 120% में बेच देंगे, गुणा 120/100। अब कैलकुलेट कर दो, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। इस 6 से 6 कटेगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, यानी रुपये 1 की 5 बेचनी पड़ेगी उसे। यहाँ तो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो दोस्तों, लो मैं पढ़ देता हूँ आपका क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपये का लाभ कमाता है। उसने कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे। अब ध्यान से सुनो, कह रहा 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, उतने ही, मान लो भाई 15 रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन तो यहाँ पे खरीदे 15 रुपये की। फिर कह रहा उतने ही यहाँ पे, यानी 1 दर्जन यहाँ पे मान लो 10 रुपये के, यहाँ पे मान लो 1 दर्जन। 1 दर्जन इधर खरीद लो, 1 दर्जन इधर। यहाँ पे 15 रुपये के, यहाँ पे 10 रुपये के। आप मुझे बताएंगे टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 15 रुपये के, 10 रुपये के, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारा सीपी है, सीपी बराबर 15 प्लस के 10 बराबर के कितना आ जाएगा, 25 रुपये। कितना आ जाएगा, 25 रुपये। लेकिन इस बात का आपको पता होना चाहिए 25 रुपये में कितने दर्जन खरीदे, 2 दर्जन खरीदे हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि इन सबको जो है ना 14 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दो, यानी प्रति दर्जन 14 रुपये प्रति, प्रति का मतलब 1, यानी 14 रुपये के 1 दर्जन बिकेंगे। जब 1 दर्जन 14 रुपये के, 2 दर्जन कितने के, 14 दूनी 28। यहाँ पे जो एसपी आएगा बच्चों 14 गुणा 2 आएगा, 14 दूनी यानी 28 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अगर वो हमसे कहता भाई कितने % का लाभ हुआ, तो हम कहते हैं भाई खरीदी 25 की, बेची 28 की, 3 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य के आधार पर % में बदल देते।
लेकिन उसने आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट पूछा है। उसने कहा कि 60 रुपए का लाभ कमाता है, उसने कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे। लाभ कितने रुपए का? 60 रुपए का। अब मुझे देखना पड़ेगा 60 रुपए बराबर कितने दर्जन हैं, यानी 60 रुपए का लाभ जो है ना कितने दर्जन में होता है, ये हमें बताना है बच्चों। ध्यान से देखिए जरा, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? हमने 2 दर्जन ही तो संतरे खरीदे। कितने दर्जन? 2 दर्जन। कितने के? 25 के। खरीदे 25 के, बेचे 28 के। कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का। यानी रुपए 3 का लाभ बराबर कितने दर्जन पर? 2 दर्जन पर। यहां तक बताओ आपको समझ में आया क्या? यानी 25 के खरीदे 28 के बेचे, 3 रुपए का लाभ, यानी 3 रुपए का लाभ बराबर 2 दर्जन पर। सवाल में कहा कि 60 रुपए का लाभ बराबर कितने दर्जन पर, यानी मुझे रुपए 60 की वैल्यू निकालनी है। जब 3 रुपए बराबर 2 दर्जन, 60 रुपए बराबर कितना? जो यहाँ पे लिखा है यहीं पे उतार लो। दो उतार ले यहाँ पे। 2 के सामने क्या था? 3। जो सामने था वो बटे में आ जाएगा। और गुणा यहाँ पे कितना लिखा है? 60। जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे हम गुणा में लिख देंगे बच्चों। लिख दिया। 3 से काटियो जरा, 3 से कटेगा 20 बार। अब यहाँ पे 2 की 20 में गुणा करनी पड़ेगी। 20 दूनी कितना? 40, यानी 40 दर्जन आपका आंसर आएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ। उसने कहा कुछ संतरे 15 रुपए के, उतने संतरे 10 रुपए के। हमने सोचा भाई 1 दर्जन यहाँ पे, 1 दर्जन यहाँ पे, यहाँ पे 15 रुपए के, यहाँ पे 10 रुपए के, टोटल 25 रुपए के खरीद ले। इन सबको मिलाकर 14 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा। यानी जब 1 दर्जन 14 रुपए के, 2 दर्जन 28 रुपए के। अगर वो हमसे कहता भी लाभ प्रतिशत बता दो, मैं कहता खरीदी 25 के, बेची 28 की, 3 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर देता। लेकिन उसने आपसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, उसने आपसे टोटल दर्जन पूछ लिया है। तो मैंने एक तो आइडिया जरूर लगाया, खरीदी 25 की, बेची 28 की, यानी 3 रुपए का लाभ। यानी 3 रुपए का लाभ बराबर कितने दर्जन पर हुआ? 2 ही तो दर्जन पे हुआ भाई। 2 दर्जन खरीदे, 2 दर्जन बेचे, 3 रुपए का लाभ बराबर 2 दर्जन पर। सवाल में कहा 60 रुपए का लाभ बराबर कितने दर्जन पर, तो 60 रुपए का लाभ बराबर 2। ये यहाँ पे उतार लो सेम टू सेम। और जो इसके सामने था वो बटे में आएगा, गुणा 60। काट दो 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, 40 दर्जन आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो ध्यान से समझते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में लिखा है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए की 2 की दर से, उतने ही अंडे 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता। इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बच्चों आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा रुपए ऊपर लिखने और वस्तु नीचे। 1 रुपए की 2 की दर से, रुपए 1, यानी 1 ऊपर लिखा जाएगा, 2 नीचे लिखो। रुपया 1 की दर से 2, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। फिर उसने कहा कि उतने ही 2 रुपए के 3, रुपए ऊपर, 2 ऊपर 3 नीचे, इतने ही 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये सीपी है, याद रखना ये सीपी है। फिर उसने कहा कि इन सबको मिला करके 3 रुपए के 5 की दर से बेचेगा। रुपए ऊपर लिखो, 3 ऊपर लिखो, 5 नीचे, 3 ऊपर लिखो और 5 नीचे। ये बेचने की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम 100% तो नहीं मान सकते बच्चों। आपको ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो 2 से और 3 से और 5 से कट जाए। यानी ऐसी संख्या मानो जो सारे के सारे आधारों से कट जाए, तब क्वेश्चन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। 100% मत मानना, क्योंकि 100 जो है ना 3 से नहीं कट पाएगा। तो एक काम कर लो, 30 मान लो, 30 यहाँ पे खरीद लो, 30 यहाँ पे खरीद लो। 30 और 30 कितने? 60 भाई। 30 यहाँ पे खरीदे, 30 यहाँ पे। उसने कहा 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, उतने ही 2 रुपए के 3 की दर से खरीदे। जब यहाँ पे 30 खरीदे तो यहाँ पे भी 30 ही खरीद दो, गुणा 30 गुणा 30। टोटल कितने खरीद ले? 60। जब 60 खरीदे तो आप यहाँ पे 60 ही बेचेंगे। जितनी वस्तु खरीदी उतनी ही वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब लाभ और हानि का पता चलेगा। अब काटियो भाई, 2 से कितनी बार कटा? 15 बार।
यानी 15 रुपये तो यहाँ पे आ गए, 15 एकम 15, 3 से काटो 10 बार और 10 दूनी कितना, 20, कितना आया 20। अब एक काम करियो, 15 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा, 35, कितना आएगा 35। ये जो 35 आया ये तो बच्चों क्रय मूल्य आ गया है, कोई दिक्कत। चलो 5 से काट दो 12 12 और 12 थे कितना 36, ये 36 क्या आ गया, एसपी आ गया, बिका हुआ मूल्य। अब हमें लाभ तथा हानि निकालना है। अब सवाल क्या बना है, यानी हमने किसी वस्तु को 35 रुपये में खरीद करके 36 रुपये में बेचा, यानी खरीदी कितने की 35 की, बेची कितने की 36 की, लाभ हुआ या नहीं, लाभ कितने रुपए का, 1 रुपये का, किसके आधार पर, क्रय मूल्य के आधार पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी खरीदी 35 की बेची 36 की, तो एक लाभ हुआ भाई कितने रुपए का, 1 रुपये का। अगर आप इस 1 रुपये के लाभ को परसेंट में बदलोगे तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा, हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो तो क्रय मूल्य आधार बनेगा। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 सत्ते 35, 5 से काट दो 20 बार, 20/7 है, 7 दूनी 14, 6/7, यानी 2 सही 6/7, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 सही 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रुपये ऊपर, वस्तु नीचे लिखनी है बस। रुपये ऊपर 1 रुपये के 2, यानी 1 रुपया था, रुपया ऊपर लिखा, वस्तु नीचे। फिर कह रहा इतने 2 रुपये के 3, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। इन सबको मिला के 3 रुपये के 5, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। अब यहाँ पे 30 यहाँ पे खरीद लो, 30 यहाँ पे, गुना 30 कर दो, गुना 30 कर दो। जब 30 और 30 60 खरीदें तो 60 ही बेचने पड़ेंगे, बेचने का मतलब एसपी, तो गुना 60 कर दो भाई। 2 से काटो 15 बार, 3 से काटो 10 बार, 10 दूनी 20, 15 रुपये यहाँ पे, 20 यहाँ पे, टोटल 35 के खरीदे और 36 के बेचे। 35 के खरीदे, 36 के बेचे, 1 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 6/7। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, मेहनत करते रहे आप लोग। 49 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर, अब देखो अभी मैंने ऊपर एक सवाल पढ़ा था, एक दुकानदार 1 रुपये की 6 की दर से टॉफियाँ खरीदता है। देखो यहाँ पे खरीदा हुआ था, लेकिन इस सवाल में 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाएंगे बच्चों, याद रखना, नोट मैंने लिखवा रखा है। जब यानी 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। हानि को 100% से घटाते, 100% में से 4% का तो नुकसान, यानी वस्तु 96% में बेची। यहाँ पे 1 रुपये के 20 बेचे, लिखियो जरा, परसेंट में तो 96% में बेच दी, रूपों में 1 रुपये में 20 की दर से बेच दी। ये भी बिका हुआ मूल्य, ये भी बिका हुआ, एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान। बस ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है हम उसमें गुणा करके बेचते हैं, लेकिन जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में होता है, बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कह दे भाई इसने कितने की कितनी खरीदी, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता, लेकिन इसने आपसे क्या पूछा कि 20% का लाभ कमाने तो 1 रुपये में कितने की दर से उसे बेचनी पड़ेगी। चलो ये पूछ रहा है 20% का लाभ कमाना, लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यानी 20% का लाभ कमाना यानी 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों आप मुझे बताएं, जब 96% बराबर 1/20, 120% बराबर कितना, 1/20 सेम टू सेम लिख दो, जो सामने था ये बटे में आ जाएगा, 96 आएगा बटे में, और जो ये था यहाँ पे ये चला जाएगा गुणा में 120। याद रखना 96 बटे में है और ये 120, यानी इसकी गुणा तो जरूर है लेकिन इसकी गुणा ऊपर है। काटियो भाई, 20 छिक्के 120, 6 कम 6 यानी 6/96, काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36, कितना आ जाएगा, रुपये 1 के 16, कितने, रुपये 1 के 16।
आपसे पूछा 1 रुपये के कितने बेचे, यानी 16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 16। कोई दिक्कत बच्चों? बस याद रखना जो भी आपसे लॉजिक बता रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखो। एक सब्जी विक्रेता ने ₹3 के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी ₹3 रुपये ऊपर लिखूंगा, 3 ऊपर 8 नीचे, खरीदे हैं। अब जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य रुपयों में होता है, हम इसमें गुणा करके बेच देते हैं। कैसे बेचेंगे? लाभ ही हानि बताया होगा। कह रहा कि 60% का लाभ होना चाहिए। चलो भाई कोई बात नहीं। ₹3 के 8, रुपये ऊपर, 3 ऊपर 8 नीचे। क्वेश्चन नंबर 50। 3 रुपये के 8 यानी रुपये ऊपर वस्तु नीचे। ये खरीदा हुआ मूल्य है। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम इसको बेचना चाहते हैं तो गुणा करके बेच देते हैं। अब 60% का लाभ होना चाहिए, लाभ को 100% में जोड़ते हैं। 160% का मतलब 160/100 में बेच दिया, गुणा करके बेच दो। 160% का मतलब 1.6 भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप लिखोगे उसकी दशमलव काट के नीचे 1 0 लगानी पड़ेगी, यानी ऐसे 16/10 आ जाएगा। फिर काट दो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 दूनी 16, ऊपर आएगा 3 × 2, नीचे आएगा 10, 2 से काट दो 5 बार, कितना आ जाएगा? 3/5। जो ऊपर होता है वो रुपये होते हैं, यानी ₹3 के कितने? 5। ₹3 के कितने? 5। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। ₹3 के कितने? 5। एक बार फिर से समझो। ₹3 के 8 खरीदे थे, यहाँ पे 3 रुपये के 8 खरीदे, यानी रुपये ऊपर वस्तु नीचे। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम इसको बेचना चाहते हैं तो गुणा करके बेच देंगे। उसने कहा भाई 60% लाभ, लाभ को 100% में जोड़ते हैं, यानी 160% में बेच देंगे, यानी 160/100 में बेच दिया, गुणा करके 160/100। काट दो 0 से 0। देखो भाई मैंने 8 से काट दिया 16 को 2 बार, ऊपर बचा 3 × 2, नीचे बचा 10। मैंने 2 से 10 को काट दिया 5 बार, 3/5, यानी जो ऊपर है में तो रुपये हैं, यानी ₹3 के 5। यहाँ तो कोई दिक्कत